First of all, welcome to your accountancy class 12 classes. Today I am going to discuss you treatment of investment fluctuation reserve. देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। हमने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेम यही चैप्टर का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर 2 में ही WCR के बारे में डिस्कस किया था। जिन्होंने मेरा वीडियो इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है WCR, तो वो मेरा वीडियो वहाँ से देख लें, उसको आसानी से क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम आपको यहाँ पे आसानी से क्लियर कर देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है? जब कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बट इन फ्यूचर उसको कहीं लॉस हो जाए, ठीक है, अब उसको पता तो है नहीं कि मेरे फ्यूचर में लॉस हो जाएगा, बट इन फ्यूचर एक हम लोग गेस कर लेते हैं कि लॉस हो जाएगा, तो उसको कंपनसेट कैसे करेंगे? क्योंकि अगर हमारे बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है, तो हम अगर कोई प्रीवियस पहले से प्लान नहीं किए, रिजर्व नहीं किए, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड वो होता है जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पहले से होने वाले बिजनेस में होने वाले लॉस को पहले से रिजर्व बना के रखे रहते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, वो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है। रिजर्व मींस फंड। ओके, देखिए अब वहाँ पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन में कई केसेस मिलेंगे, तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं केसेस पे। देखिए मेरा फर्स्ट केसेस है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, आपको ये सारे केसेस वन बाय वन मिलेंगे। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको ये सारे केसेस समझ में आ जाएंगे। बट देखिए ये जो सारे केसेस है एडमिशन चैप्टर, पार्टनरशिप के एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, आपको सारा ये यहाँ से अवेलेबल, यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट केसेस मेरा क्या है? फर्स्ट केसेस है कि अगर हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में, ठीक है, लायबिलिटी रेशियो साइड होता है, तो ओल्ड बैलेंस शीट में हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4000 रुपया दिया हुआ है, मतलब कि ये लायबिलिटी में मैंने फंड बनाया हुआ है, ऐसा कलेक्ट करके रखे हुए, रिजर्व करके रखे हुए फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए। तो हमारा देखिए इन्वेस्टमेंट हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट में 50,000 रुपया दिया हुआ है, मतलब मेरे पास 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी, और उस इन्वेस्टमेंट का एट द एंड ऑफ द ईयर उसका मार्केट वैल्यू 48,000 रुपया हो गया, 48,000। जैसे मेरे पास कोई एसेट है, उसका वैल्यू तो मार्केट में क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता ही है। तो हम देखें कि मेरे पास जो एसेट था 50,000 का, उसका वैल्यू 48,000 हो गया, मतलब 2,000 लॉस हुआ ना, बिजनेस में लॉस हुआ ना, उसको हमको कंपनसेट करना है। तो कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे रिजर्व 4,000 रुपये का बनाया हुआ है, ठीक, ये 4,000 रुपये का रिजर्व बना है। तो देखिए अब हमारे लिए क्या है, 2,000 लॉस हुआ, मतलब हम यहाँ पे 4,000 रुपये अपने पास रिजर्व करके रखें। तो यहाँ से 4,000 रुपये के लॉस में से 2,000 रुपये का लॉस कंपनसेट करेंगे, ठीक है, और 2,000 रुपये बच जाएगा। 4,000 रुपये का मेरे पास रिजर्व है, उसमें से हम 2,000 रुपये का, देखिए 50,000 48,000, 2,000 का लॉस हुआ, वैल्यू कम हो गया, 2,000 का लॉस हुआ, उस 4,000 के प्रॉफिट में से, रिजर्व में से 2,000 को कंपनसेट करेंगे, फिर भी 2,000 बच जाएगा, उसको क्या करेंगे, पार्टनर फर्म में जो पार्टनर है वो आपस में शेयर कर लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री बनाया है, जर्नल एंट्री हम लोग को करना है क्वेश्चन में। तो जर्नल एंट्री का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट दिया है, यहाँ पे देखिए 4,000 है, 4,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट दिया लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट का दाम 50 से 48,000 हो गया, 2,000 का लॉस हुआ, तो 2,000 रुपये यहाँ पे लिख दिए इन्वेस्टमेंट लॉस, ठीक। अब देखिए 2,000 जो हमको प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, 4,000 में से 2,000 लॉस हुआ, 2,000 बचा है ना, 2,000 का जो वो मेरे पास बचा हुआ पैसा है वो पार्टनर्स शेयर कर लेंगे। अब देखिए पार्टनर्स लिखा हुआ, मतलब A B C जो भी पार्टनर हो, X Y Z जो भी पार्टनर हो, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। बिजनेस में क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड केसेस क्या है। अब सेकंड केसेस फिर वही बात कि बैलेंस शीट में हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया होगा, तो बैलेंस शीट में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, देखिए लायबिलिटी साइड में हमारा IFR का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 रुपये है, ठीक, और मेरे पास एसेट्स जो है 50,000 रुपये का है, उसका वैल्यू 40,000 रुपये हो गया। यहाँ पे देखिए 50,000 से 48 हो गया, यहाँ पे देखिए 40,000 हो गया, मतलब अब हमको कंपेयर करना है कि 10,000 रुपये लॉस हुआ, हो रहा है ना, 50,000 का एसेट 40,000 में, इसका वैल्यू
40,000 हो गया, कम हो गया, 10,000 का लॉस हुआ। अब यहाँ पे मेरे पास रिजर्व 4,000 रुपया ही है, मतलब क्या हुआ कि हम जितना रिजर्व किए थे उससे ज्यादा का लॉस हो गया। तो ज्यादा का लॉस हो गया तो क्या करेंगे, पहले कंपनसेट करेंगे 4,000 को, और 6,000 ऑलरेडी हम लॉस में, तो लॉस को पार्टनर बियर करेंगे, उसको भी शेयर कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको डेबिट कर लेंगे। अब देखिए, अब हमको कितना का लॉस है, 10,000 का, तो लिखिए, अब पहले देखिए 4,000 रुपए ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिख लीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट दिया। अब हम बताए थे कि 6,000 का लॉस हुआ है, आपको पता चल रहा है ना 6,000 कैसे, 50,000 और 40,000, 10,000 हो गया लॉस, 4,000 का हमारे पास रिजर्व है, तो 4,000 अगर हम कंपनसेट कर लेंगे तो 6,000 का हमारे पास अभी भी लॉस है, तो उस लॉस को क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट दिया 4,000 रुपए, 4,000 का लॉस हुआ, ठीक, 4,000 का लॉस हो गया पूरा का पूरा, और रिवैल्यूएशन में 6,000 चला जाएगा, 6,000 मतलब ये हम लोग अरेंज किए, रिजर्व किए 4,000 रुपए, यहाँ पे 6,000 का लॉस हो गया। अब देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, 10,000 रुपए कम हुआ था, तो एसेट्स का वैल्यू डाउन होने का मतलब क्रेडिट होता है, एसेट्स का ओरिजिनल वैल्यू, एसेट्स का हम लोग का क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर डेबिट होता है। अगर एसेट्स का वैल्यू डाउन होता है, देखिए एसेट्स का वैल्यू हम लोग का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक। अगर एसेट्स का वैल्यू, अगर हमारा एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाए, ठीक है, डिक्रीज हो जाए तो ये क्रेडिट होता है। अगर एसेट्स का वैल्यू, ठीक है, इंक्रीज हो जाए तो डेबिट होता है। यहाँ पे देखिए हमारा एसेट्स का वैल्यू डेबिट बैलेंस होता है, अगर एसेट्स कम हो जाए तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, अगर एसेट बढ़ जाए तो डेबिट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एसेट्स हमारा 50 से 40 रुपया कम हो गया 10,000, तो देखिए एसेट्स को हम लोग क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, देखा है ना, एसेट्स का वैल्यू डाउन हुआ तो क्रेडिट कर दिए, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्रेडिट कर दिए। IFR 4,000 रुपया, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन में हमारा लॉस हो गया 6,000, इन्वेस्टमेंट 10,000। अब जो हमारा लॉस हुआ है उसको पार्टनर शेयर कर लेंगे, रिवैल्यूएशन में यहाँ पे देखिए 6,000 का लॉस है, ठीक, तो पार्टनर्स क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, मतलब अपने आप को बांट लेंगे, वो लॉस है तो पार्टनर अपने आप को डेबिट करेंगे, जब फायदा होता है, प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स में क्रेडिट किया जाता है। जैसे आप लोगों को पता है कि आपने बैंक में डिपॉजिट किया पैसा, तो बैंक वाले ने आपको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि वो आपका पैसा आपको मिलेगा, ठीक है, आप में से कटता है तो उसको डेबिट किया जाता है, आपके बैंक में से जब पैसा कट रहा है, डिडक्ट हो रहा है तो उसको डेबिट किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे पार्टनर से सोचिए कि पार्टनर्स में से पैसा कम हो रहा है, पार्टनर्स के अकाउंट में से पैसा कम करना है तो डेबिट करेंगे, तो देखिए डेबिट कर दिए, पार्टनर्स को डेबिट कर दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, समझ में आ गया। अब देखिए थर्ड केसेस क्या है, थर्ड केसेस में हम लोग का ये है कि हमारे पास दिया हुआ है और लायबिलिटी साइड में IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 रुपया, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट साइड में दिया है 50,000। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पे कम हुआ था 50 से 40 हुआ था, यहाँ पे देखिए 50 से 55 हो गया, 5,000 रुपये बढ़ गए, मतलब कि ये भी मेरा जो अरेंज किया हुआ था, रिजर्व किया हुआ था, फंड किया हुआ था पैसा, उसका कोई यूज नहीं हुआ, जो मेरा लॉस होता तब ना यूज करते, मगर लॉस हुआ नहीं, मेरे पास है और यहाँ पे भी मेरा प्रॉफिट आ गया, तो क्या होगा, देखिए इस बेसिस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाला रिजर्व भी पार्टनर्स शेयर कर लेंगे, और जो यहाँ पे हमारा वैल्यू बढ़ गया वो भी पार्टनर शेयर कर लेंगे, बांट लेंगे। तो जो 4,000 रुपया है, देखिए IFR अकाउंट दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट दिया 4,000, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स का मींस ABC जितने भी फर्म के पार्टनर है वो बांट लेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, यहाँ पे भी ओल्ड रेशियो में, जहाँ पे भी पार्टनर आएगा ओल्ड रेशियो में, पार्टनर आएगा ओल्ड रेशियो में, जब भी पार्टनर्स आएगा ओल्ड रेशियो में शेयर कर देंगे, ठीक। अब देखिए जो हमारे यहाँ 50,000 से 55,000 रुपया हो गया, क्या इन्वेस्टमेंट का दाम, एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो हमने बताया था ना कि डेबिट कर देंगे, तो देखिए अब हम लोग का वैल्यू बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए जो हमारे पास हमने बोला था कि इन्वेस्टमेंट का दाम 50 से 55 हो गया, 5,000 रुपये बढ़ गया, तो ये हमारा क्या हुआ, वो बढ़ गया, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई भी चीज फायदा होता है तो पार्टनर्स को फायदा होता है ना, पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाता है। अभी आपको बैंक वाला एग्जांपल दिए थे कि हमारे बैंक में पैसा है तो क्रेडिट होगा, तो पार्टनर्स मतलब हम क्रेडिट होंगे। सपोज आप अकाउंटेंट है और आप किसी को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो उस पैसा जिसको दे रहे हैं उसको क्रेडिट करेंगे, ओके। जैसे हमको पैसा मिलता है बैंक वाले हमको क्रेडिट करते हैं, वैसे ही हम दूसरे के साथ वही ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसे हम बन जाएंगे ओनर, हम
तो यहाँ पे पार्टनर्स को मैंने क्रिएट कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 5000 रुपये वो पार्टनर्स को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अब देखिए जो 4000 रुपये यहाँ पे था, ठीक, ये रिजर्व था, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये 4000 रुपये हम लोग क्या कर दिए, रीवैल्यूएशन में क्रिएट कर दिए। क्यों, यहाँ पे हमको फायदा हो गया था 4000 रुपये, 4000 रुपये का कोई यूज नहीं हुआ, तो पार्टनर से बांट दिया जाएगा और हम लोग का रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ओके, अब देखिए ये हम लोग का जो भी यहाँ पे पार्टनर्स में शेयर करेंगे उसको ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे। एक बार हम फिर से इसको रिमाइंड कराते हैं। हम लोग का केसेस फर्स्ट ये है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, 2000 रुपये से कम हुआ, तो 2000 रुपये कम हुआ। अब देखेंगे रिजर्व कितना बनाए थे, रिजर्व 4000 बनाए थे, तो 4000 में से 2000 अगर हमारा यूज हो जाएगा तो फिर भी तो 2000 बचेगा, तो 2000 पार्टनर बांट देंगे, शेयर कर देंगे। दूसरे केसेस में मैंने बताया कि 50,000 वैल्यू 40,000 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि रिजर्व मेरे पास 4000 का था और हमारे पास लॉसेस 10,000 का है, तो 4000 यूज हो जाएगा तो 6000 मेरे पास बचा हुआ है, तो 6000 क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया, रीवैल्यूएशन में दिखा देंगे 6000 हमारे पास, ठीक है, अभी भी लॉस पड़ा हुआ है, 4000 यूज हो गया, 6000 अभी भी लॉस है, तो जो लॉस होता है उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं, तो 6000 दिखा दिए। अब इसी लॉस को पार्टनर क्या करेंगे, बांट लेंगे, शेयर कर लेंगे, तो 6000, ये ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड रेशियो में, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ। थर्ड में मैंने बताया था कि 5000 यहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे 4000 रुपये कोई इस रिजर्व का यूज ही नहीं हुआ, तो जो यूज नहीं हुआ वो भी पार्टनर क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, ठीक, और जो हमारा प्रॉफिट हो गया 5000 रुपये वो हमारा क्या चला जाएगा, वो भी पार्टनर शेयर कर लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक, ये हो गया। अब देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया 4000 रुपये, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट 4000 रुपये, जो हमारा 4000 रुपये का रीवैल्यूएशन हुआ था, जो वैल्यू बढ़ गया था, ठीक है, हम उसको यहाँ पे दिखा देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोग एडमिशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, रीवैल्यूएशन को पीएल अप्रोप्रिएशन बोला जाता है, एडमिशन रिटायरमेंट में ये बनेगा, आप लोग को वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक। इसमें 3 एंट्री है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट वैल्यू जो हमारा यहाँ पे देखिए, मार्केट वैल्यू 48,000, ठीक है, मार्केट वैल्यू 40,000, मार्केट वैल्यू 55,000, इसको कहाँ लिखेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड इन एसेट साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट। हम लोग जब बिजनेस में नया बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग मार्केट वैल्यू को दिखा देंगे, ये 48,000, ये 40,000, ये 55,000। आई होप आप लोगों को ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक। अब देखिए इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू।